इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद रिसर्च करें एवं किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी विशेष टाइप की गारंटी नहीं देते। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में 10 छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं, जिन बिजनेस को आप अपने गांव में रहकर शुरू कर सकते हो, अपने शहर में रहकर शुरू कर सकते हो और बिना एक्सपीरियंस के भी आप शुरू कर सकते हो। साथियों, आज 2026 के 10 ऐसे छोटे बिजनेस आइडियाज करो बिना अनुभव के। यदि आपको अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपका एक्सपीरियंस जीरो है तो आप इन बिजनेस को फिर भी शुरू कर सकते हो और कम पूंजी लगाकर गांव और शहर में आप कहीं भी शुरू कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। साथियों, ये बिजनेस इतने कमाल के हैं, आपको कुछ ही दिन बाद आपके जीवन को 180 डिग्री पे बदल दे। आप बिना एक्सपीरियंस के भी इन बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तब तो सोने पे सुहागा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको इजीली आराम के साथ पहले दिन से ही अच्छी सेल को जनरेट कर पाएंगे। आपको छोटा पैमाने पर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा और धीरे धीरे आपकी सेल होगी। मेरे भाई 5,000 1,000 पर डे आप आराम से इस बिजनेस से कमा लेते हो, बना लेते हो, निकाल लेते हो। अब अंत तक वीडियो को जरूर देखना, आपकी सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया है, सर्वे किया, अध्ययन किया है, तब जाकर ये वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरे भाई साथियों, 2026 कुछ दिन बाद शुरू होने वाला है। 2026 में आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो, 2026 या 25 में भी आप शुरू कर सकते हो। शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये 10 छोटे बिजनेस आइडिया है जिनको आप अपने एरिया में, इलाके में कहीं भी आप शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। यदि आपको अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है, कम अनुभव है तो भी आप इन बिजनेस से अच्छा खासा बना सकते हो। मेरे भाई नॉर्मल सा है, बिना अनुभव के कम पूंजी लगाकर गांव शहर में आप कहीं भी शुरू कर सकते हो। यदि आप बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो या फिर कैसे भी व्यक्ति हो, कम पढ़े लिखे हो, तो भी आप इन धंधों को कर सकते हो और अच्छा खासा इनसे आप सेल करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। साथियों, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं। ये जो टॉपिक है कहीं आपको स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, कभी तो हमारे घर में भी नहीं सिखाया जाता, ना पढ़ाया जाता है। इसलिए वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। सुनने में आसान है, करके दिखाओ। बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट लिखते, मेरे भाई कमेंट लिखना भी आसान है, आप पूरा वीडियो देख के फिर कमेंट करो तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों के उल्टे सुल्टे कमेंट आते रहते, पूरा वीडियो देखते नहीं, आधा अधूरा देखते, तो वो फिर हमें अफसोस होता है कि शायद उन्होंने पार्ट कौन सा मिस किया है जिससे उनको वो वीडियो समझ में नहीं आ रहा। साथियों, मैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। साथियों, ये जो साइड में दिख रहा है साथियों, ये है एक गधा। साथियों, ये जो गधा आप नहीं हो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये एक अलग गधा है। ये रात दिन मेहनत करता है, इससे ज्यादा मेहनत जंगल में कोई नहीं करता। ये बात आप मानते हो अच्छे से, मैं भी मानता हूं। ध्यान से समझने वाली बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। साथियों, एक है शेर, जो साइड में दिखा रहा हूं, ये शेर है। जब इसको भोजन की जरूरत होती है, जब भोजन को आना पड़ता है, मेरे भाई भोजन को पूरा 1 घंटे के लिए निकलता है, 1 घंटे में अपना भोजन बना लेता है। तो यहां पर इस गधे को फिजिकली मेहनत कर रहा है और शेर यहां पर मेंटलिटी रूप से अपने दिमाग को यूज कर रहा है। अर्थात नॉर्मल से एक आइडिया दे रहा हूं, जब शेर को भोजन की जरूरत पड़ती है तो भोजन को आना पड़ता है, भोजन को, और एक पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने आप को रगड़ रहा है, कुछ जीवन में अचीवमेंट नहीं कर पा रहा है और कुछ नहीं करता है, और दूसरा जंगल का राजा है। बस साथियों, बस दोनों में एक ही फर्क है, उससे कुछ ऐसा पता है उस शेर को जो इस गधे को पता नहीं है। मेरे भाई वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान से समझ लेना। बहुत काम की वीडियो है। 10 बिजनेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये छोटे बिजनेस, हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, इसलिए कोई बिजनेस आप शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। ध्यान से समझना। मैं छोटा सा सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं मेरे भाई, शेर। ध्यान से समझना, आपका शेर का समझ में आया? अब मैं बताता हूं, 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार शेर की होती है। ध्यान से समझना, जो ये आपको शेर दिखाई दे रहा है ना, ये मेरे भाई 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, और दूसरी तरफ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मेरे भाई हिरन की होती है। फिर भी वो क्यों मर रहा है? मेरे भाई इस शेर को कुछ ऐसा पता है जो इस हिरन को पता नहीं है। आप लोग भी कुछ ऐसे ही हो, जो बिजनेस में बहुत सारे लोग सफल होते हैं और उनको कुछ ऐसा पता है जो आपको पता नहीं है। वही जानकारी मैं आज आपको बता वाला हूं। इसलिए इस वीडियो में बहुत कुछ मैंने रिसर्च किया है, सर्वे किया, अध्ययन किया, एनालाइज किया, तब जाकर आपको ये सारी जानकारी बता रहा हूं। इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। मेरे भाई नॉर्मल सी बता रहा हूं, अर्थात 2026 के 10 छोटे बिजनेस आइडियाज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। कोई पढ़ा लिखा ज्यादा है तो उसके लिए मैंने अलग टाइप का बिजनेस किया है, जो अनपढ़ है, बेरोजगार है तो उसके लिए अलग बिजनेस किया है, कोई महिला है तो उसके लिए अलग बिजनेस है, कोई पुरुष है
मीडियम रेंज का है, एजेड है, तो उसके लिए भी मैंने बिजनेस आइडिया इसमें ढूंढ के लाया हूं। तो 10 बिजनेस हर व्यक्ति के अलग अलग है। साथ ही एक छोटा सा एग्जांपल समझाना चाहूंगा, समझने की कोशिश करना। आप जानते हो दुबई के एक शेख से पूछा गया कि एक समय था जब आप ऊंट पर चलते थे, आज के समय में आपके पास फरारी है, जेट है, हवाई जहाज है, तो आपकी आने वाली संतानों के पास क्या क्या होगा? तो मेरे भाई शेख ने पता है क्या कहा? बड़े ध्यान से समझना। शेख ने जवाब दिया, मैं हमारी आने वाली संतान के पास फिर से ऊंट होगा। तो पूछा ऐसा क्यों होगा भैया, ऐसा क्यों होगा शेख साहब? तो ध्यान से सुनिए जो मैं आपको कहने वाला हूं मेरे भाई, बहुत काम की बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझो। बुरा वक्त एक मजबूत इंसान पैदा करता है, जो उसने शेख ने कहा, बुरा वक्त एक मजबूत इंसान पैदा करता है और वो मजबूत इंसान अपने लिए एक अच्छा समय लेकर आता है और अच्छा समय के बाद फिर एक कमजोर इंसान पैदा करता है। ध्यान से समझना, अर्थात आपका समय यदि बुरा है तो आने वाले टाइम एक पावरफुल बनने वाला है। कमजोर इंसान अपने लिए बुरा वक्त लेकर आता है, फिर बुरा वक्त एक मजबूत इंसान पैदा करता है, अर्थात ये सर्किल चलता रहता है। आज अगर आपका बुरा वक्त है तो समझ जाओ मेरे भाई, मजबूत हो और एक अच्छा समय आपको लेकर आना है, कोई दूसरा नहीं लेके आना है। कुछ समय बाद आपका बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाली है। उन चीजों को सिर्फ पहचानना है, समझना है, तब जाकर आप अपनी लाइफ को पूरा 180 पे घुमा सकते हो। तो दोस्तों, इस दुनिया में अपने परिवार के अलावा दुनिया का हर रिश्ता जरूरत में चलता है। जब तक आप किसी की जरूरत पूरे करने के लायक हो, रिश्ता है। जिस दिन लायक नहीं हो, रिश्ता भी नहीं है मेरे भाई, रिश्ता खत्म हो गया मेरे भाई। ध्यान से समझना, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं। तो इन बनावटी रिश्तों का आधार ही अगर पैसा है, योग्यता है, तो क्यों इन बातों में समय लगाते हो कि कौन तुमसे नाराज हो गया है, कौन तुमसे खुश है? पैसा कमाओ, जीवन में भरपूर योग्यता बनाओ और फिर लोग इसकी चिंता नहीं करेंगे कि कहीं सर नाराज तो ना हो जाए, सर हमेशा खुश हो जाए। इसलिए पहले अपने जीवन में पैसे कमाओ, अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करो, तब जाकर अपने रिश्तों की ध्यान रखो। तो मेरे भाई, ये आपके रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा खासा आगे बढ़ा सकते हैं, अमीरी की तरफ ले जा सकते हैं। साथ ही एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। मेरे पास एक व्यक्ति का आया था, उसकी पूरी डिटेल बता देता हूं। एक गरीबी इंसान को तब ज्यादा दुख देती है जब आपकी गरीबी का पता दूसरे इंसान को चल जाता है, लेकिन अमीरी तब ज्यादा सुख देती है जब आपकी अमीरी का पता दूसरे को चल जाए। लेकिन एक बात समझना, आपकी अमीरी में बनाए गए दोस्त अक्सर झूठे होंगे, लेकिन आपकी गरीबी में बने हुए दोस्त अक्सर वही दोस्त सच्चे होते हैं मेरे भाई। इसलिए ऐसे दोस्तों को पहचानो अपनी लाइफ में, कौन कौन से ऐसे दोस्त हैं, और उनको अपना असलियत समझो, वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले। यदि गरीबी में बनाए गए दोस्त है और अमीरी में बनाए गए दोस्त मेरे भाई, सारे लोग फर्जी है। अब सीधे मैं मुद्दे की बात करता हूं, आखिर हमारे कौन कौन से ये 10 बिजनेस आइडियाज है जिनको आप अपने गांव में, शहर में, कहीं भी आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ एक ऐसे बिजनेस भी है जो नॉन फूड बिजनेस है, यानी कि अगर आप फूड बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं हो, आप खाने पकाने का कोई बिजनेस नहीं करना चाहते हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें काफी सारे नॉन फूड बिजनेस भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिनके लिए आपको किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बस आपको दुकान खोलनी है, आप आराम से पहले दिन से बैठकर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, पैसा बना सकते हो। शानदार वीडियो है, इसलिए ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को लास्ट में कुछ एक बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं जो फूड बिजनेस है, जिनको आप 10,000 के अंदर भी शुरू कर सकते हो उन बिजनेस को। बट हाँ, फूड बिजनेस में आपको पहले ही मैं आपको बता दूं, बहुत मेहनत बहुत लगती है। आपका कोई भी यूट्यूबर बोल देगा कि आप ये वाला बिजनेस कर लो, ये फूड बिजनेस कर लो, आप मोमोज का बिजनेस कर लो, चाउमीन का, बर्गर का, गोलगप्पे का, कोई भी आप बिजनेस कर लो। ध्यान से समझना, फूड बिजनेस कम पूंजी में शुरू हो सकता है, बट उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। इस चीज को आप पहले ही ध्यान में रखना। सो पूरी बिजनेस आइडियाज को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ध्यान से देखना। यदि कोई भी पार्ट आप मिस करते हो तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए कोई पार्ट मिस मत करिए। कहां से कोई पार्ट ऐसा इंपॉर्टेंट मिस हो जाए जो बाद में आप पछतावा रहे। अगर आप चैनल पे नए हो, आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज, पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जैसे ही अगली वीडियो डालूं आपके पास तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलते सीधा प्रॉफिटेबल वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, हम एक नए बिजनेस आइडियाज को कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो सबसे पहला बिजनेस को हम कवर करने वाले, ध्यान से समझना, मैं सीधा बोर्ड पे लिखूंगा और एक एक पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से देखना साथियों। दोस्तों, हमारा जो पहला बिजनेस आइडिया है नॉन फूड बिजनेस आइडिया। साथियों, जो पहला बिजनेस आइडिया है ये नॉन फूड बिजनेस
आइडिया, ये भी एक ऐसा बिजनेस आइडिया है, नॉन फूड बिजनेस आइडिया, बहुत शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में। अगर फूड बिजनेस के बारे में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप कौन कौन से बिजनेस आप शुरू कर सकते हो कम पूंजी लगाकर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है इस बिजनेस में हमारा 99 स्टोर। 99 स्टोर का बिजनेस। अब यहां पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप फ्रेंचाइजी ले लो 20-30 हजार में, तो आपको कोई फ्रेंचाइजी देने वाला नहीं मिलेगा। बट अभी जो मैं इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च कर रहा हूं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैंने काफी सारे लोगों से बात करी है, कुछ ऐसी चीजों का सॉल्यूशन मैंने निकाला है, एनालिसिस किया है। देखिए दोस्तों, अगर आप 99 स्टोर का बिजनेस करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे सोच रहे हो सारा माल 99 का रखना है या नहीं रखना। अगर आपको 99 से नीचे की कैटेगरी में रखना है, यानी कि जो होता है ना मेरे भाई, लास्ट में नो होता है 10, 20 या 19, 29, 39, इस तरीके से आप रख सकते हो। मतलब कहने की बात है कि 9 आप को बस एंड में लगाना है। प्राइस की जो वर्ड आइडियली वो चीजें 10 की बिकती है, 20 की बिकती है, 30 की आपने लोकल मार्केट में देख सकते हो। आजकल बहुत ज्यादा इस बिजनेस का ट्रेंड चल रहा है और काफी अच्छे इससे बहुत सारे लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। मतलब एक लंबी सी शॉप ले सकते हो, टेबल्स लगा लिए, टेबल में बहुत सारी चीजें रख दी है, 10 का सामान होता है इसमें, नॉर्मल से बताओ 10 का भी सामान रख दिया, 20 का भी सामान रख दिया, कुछ किचन आइटम हो गए, कुछ हाउस होल्ड आइटम हो गए, कुछ एक गिफ्ट आइटम्स हो गए। ये सो आप अगर 99 का बिजनेस करना चाहते हो तो आप बिना फ्रेंचाइजी के इसे शुरू कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि भैया माल कहां से ले, तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप ना यूट्यूब पर चेक कर लो, आपको फ्रेंचाइजी के बगैर भी होलसेल में माल देने वाले लोग बहुत है। आप दिल्ली में मिल जाएंगे, जयपुर में मिल जाएंगे, आपको मुंबई, कानपुर, पूरी इंडिया में हर जगह मिल जाएंगे आपको भैया, आसानी से ये सामान मिल जाएगा। नॉर्मल से बता रहा हूँ, सप्लायर हर जगह अवेलेबल होता है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, काफी जगह मैंने ये भी देखा है कि जब आप 99 स्टोर का माल खरीदने जाते हो तो उनसे बिना फ्रेंचाइजी के तो काफी सारे होलसेलर, अच्छे होलसेलर भी आपको मिल जाएंगे, जो आपको उनसे जब बात करोगे, उनका आप डील करोगे तो उनके साथ कि भैया, आप कहने का मतलब आप 1000 रुपये का माल ले रहे थे, 1000 हमें उधार दीजिए, तो इस तरीके पे भी कम होता है। यहाँ हो रहा है मार्केट, तो आप अगर आपके पास बजट कम है, आपके पास 20,000 है, 30,000 है, इसलिए कंसीडर किया है। अगर 20,000 का माल ले रहे हो तो मेरे भाई 10-20,000 उनसे क्रेडिट भी ले सकते हो, आप उनसे उधार की डिमांड भी कर सकते हो। भैया हमें माल आपसे 20,000 का तो ले रहे, 10,000 का हमें एक्स्ट्रा दे दो, तो जब हमारा माल बिक जाएगा तो उसके बाद हम अगला जब माल उठाएंगे हम आपको यहां पर पे कर देंगे। इस तरीके से आप कन्विंस करिए जो भी होलसेलर है, तो डेफिनेटली आपकी बात बन जाएगी। और कुल मिला के एक ऐसा बिजनेस है, नॉन फूड बिजनेस आइडियाज काफी अच्छा आज के टाइम में पनप रहा है और चल रहा है, और इससे बहुत सारे लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो ध्यान से समझने वाली बातें हैं, इन चीजों को अपने माइंड में डालो। अगर आपके पास 20,000 का बजट है, बट अगर आपके 20,000 से थोड़ा ज्यादा बजट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 99 स्टोर का बिजनेस करने वाले हो तो आप किसी की फ्रेंचाइजी नहीं लेनी है, और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसको आप बिना फ्रेंचाइजी के नहीं कर सकते। फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनी भी किसी दिन बिना फ्रेंचाइजी के पहले काम कर रही थी, आप अच्छे से जानते हो, आप भी कर सकते हो। ऐसी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप बस थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ी सी नहीं, मतलब बहुत अच्छे से रिसर्च करनी पड़ती है, समझना पड़ता है अगर आपके पास कोई बिजनेस करना है। एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, 10,000 रुपये हो चाहे 20,000 रुपये हो, 30,000 हो, हमारे लिए 1 रुपये की बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई। 1 रुपया आज के, हम देखो, हम इंडियंस है, बहुत मेहनत से हम पैसा इस दुनिया में कमाते हैं। इनफैक्ट मेरे को भी, मेरा पैसा अगर व्यर्थ जाए तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। इनफैक्ट अगर आज की बात करें 1,000 रुपये कहीं गिर भी जाता है तो ध्यान से समझना, आपकी बहुत तकलीफ होती है, रात में नींदें नहीं होती, उसके बारे में 1000 बार माइंड जाता है, बार बार सोचना पड़ता है यार 1000 रुपये गिरे तो कहाँ गिरे। इसलिए हमें 1 रुपये का ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाके हम बिजनेस में आगे ग्रोथ कर पाते हैं। नॉर्मल से बता रहा हूँ, अगर आपको नॉर्मल से है कि 1000 रुपये कहीं गिरते तो मेरे भाई काफी बार तो नींद भी खराब होने लगती है। इसलिए आपको 10, 20, 30,000 कितना भी इन्वेस्ट करने वाले हो, पहले से उस बिजनेस की अच्छी रिसर्च करें, उस बिजनेस के बारे में 1 महीना 2 महीना ग्राउंड में जानकारी ले, ग्राउंड से रिपोर्ट ले, 2-3 लोगों से मिलो। अगर कोशिश कर सकते हो कि आपके अगर 100 लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनसे मिलो, उनसे बात करने की कोशिश करो, कैसा बिजनेस हो रहा है, माल कहां से लेते हैं, कितने की सेल होती है। हालांकि कुछ लोग आपको सही नहीं बताएंगे, बट कुछ लोग सही भी बता देंगे, आपको काफी ज्यादा इन्फेक्शन मिलेगा, काफी ज्यादा इससे नॉलेज मिलेगी। तो आपको ये रिसर्च आपके बिजनेस में बहुत काम आने वाली है मेरे भाई। इसके अलावा दोस्तों, जो सेकंड बिजनेस आइडिया है मेरे भाई, ध्यान से समझना, ये भी आज के टाइम में बहुत अच्छा खासा हर जगह चल रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना। सेकंड बिजनेस आइडिया है जो हमारा फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल का बिजनेस है। अब इसके ऊपर जो पहले बिजनेस मैंने बताया था कि आप 99 स्टोर का, इनके ऊपर आप कमेंट करोगे तो मैं विस्तार से वीडियो बना दूंगा, बहुत बारीक पॉइंट पे आपको शेयर कर दूंगा। आप फ्रेंचाइजी लेने से पहले किन किन चीजों को ध्यान रख सकते हो, अगर बिना फ्रेंचाइजी कर रहे हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। इनफैक्ट वीडियो आप मुझे कमेंट करिए तो डेफिनेटली आपको मैं
आप वीडियो बना दूंगा। और 99 स्टोर का 50,000 के अंदर कैसे शुरू कर सकते हो, बहुत सारे मैंने पॉइंट्स इस पर रिसर्च किए, अध्ययन किए, आपको तब जाकर ये सारी चीजें बता रहा हूँ। यदि आपके कमेंट आते हैं तो डेफिनेटली हम उस पर वीडियो बना देंगे, बिकॉज बट आपको करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान से समझो मेरे भाई। और शॉप कितनी आपको लेनी है, किस तरीके से इंटीरियर रखना है, कैसे आपको प्रोडक्ट की डिस्प्ले करनी है, वो सब कुछ मैंने डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। आप समझने की कोशिश करना, और चैनल आप कमेंट करोगे चैनल पे तो डेफिनेटली आपको मैं वीडियो बना दूंगा। डायरेक्टली आप कमेंट कीजिए और डायरेक्टली कुछ दिन बाद के आपको वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी। अब दोस्तों मेन चीज है कि बहुत सारे लोग कमेंट उल्टे सुल्टे करते हैं। अब मैं जो ये बता रहा हूँ मेरे भाई, फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल का बिजनेस मेरे भाई ये बहुत अच्छा चलता है मेरे भाई। जो फ्रेश फूड्स है, फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल की का दुकान भी बोल सकते हो या बिजनेस भी बोल सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर कर सकता है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इस क्षेत्र में एंट्री मार रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट निकल रहा है। बट यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट में, देखिए फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल ये डेली नीड हर इंसान की है, हमारी भी है। और हम देखिए हर घर की जरूरत है, फूड सबको चाहिए होता है, वेजिटेबल सबको चाहिए, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। और तरीका क्या है, यहाँ पर आपको मैं कुछ बड़ा काम नहीं करना, आपको सुबेरे अपने शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में जाना है, या सबसे बड़ी जो मंडी है वहां से आपको माल खरीदना है। अब आप कौन से शहर से रह सकते हो, आप वहां सर्च करिए आपके शहर में सबसे बड़ी होलसेल सब्जी मंडी कौन सी है। नॉर्मल से एक आइडिया बता रहा हूं मैं आज के टाइम में। अच्छा, अगर आप घर घर जाकर बेच सकते हो तो सब्जी और फूड बहुत अच्छी बात है। देखो अगर आपको धंधा ही करना है ना तो आपने डिसीजन फाइनल ले लिया है, सो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता आज के टाइम में। तो यही कहूंगा तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास ई रिक्शा है, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप इस धंधे को कर सकते हो और लो इन्वेस्टमेंट से इस धंधे को शुरू कर सकते हो। आपके पास ई रिक्शा है मेरे भाई, उससे कर सकते हो। यदि आपके पास कुछ भी नहीं, 300-400 रुपए में ठेला मिल जाता है, आप भाई बड़ी मंडी से आप माल खरीदो और अपने ठेले पे लाद दो और बड़ी बड़ी कॉलोनीज को टारगेट करो मेरे भाई, जो आसपास 10-20-30 कॉलोनी है उनको टारगेट करो और इससे 1000-2000 रुपया आप निकाल सकते हो। यदि आप मेहनत करते हो अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने कर लिया ना दोस्तों, अगर आप 1000 रुपये पर डे तो कंफर्म बचा पाओगे। और मैं बोल रहा हूँ आप पर डे नहीं बचा तो मेरी वीडियो में नीचे कमेंट करता है। इनफैक्ट ऐसे इंसान को मैं जानता हूँ जिनसे मेरी बात करी इस पे कैसे इस बिजनेस को करता है, वो मुझे बताया कि भैया वो नॉर्मल से बता रहा हूँ, पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है मेरे भाई जालंधर में, वहां पे जाता है, वहां से माल खरीदता है। उन्होंने 4 कॉलोनीज पकड़ रखी है। सुबह बोला मैं सुबह 1 घंटा घूम लेता हूँ और शाम को 1 घंटा घूम लेता हूँ। उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला सुबह सब्जी लोग कम खरीदते हैं बट शाम को 4 बजे 6 बजे 5 बजे तक लोग घूमते कॉलोनी में। उन्होंने एक जो माइक लगा रखा है जो मैं साइड में दिखा रहा हूँ, इस तरह का माइक है छोटा सा, उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह डाल रखी है और अनाउंसमेंट कर देता है, करता रहता है वहां पर। शाम उनकी आराम से सब्जी बिकती है। सो पूरे दिन कुछ और काम करता है, शाम को 2-3 घंटे शाम के टाइम पे, 1-2 घंटा सुबह, मतलब 1000-1200 रुपये डेली आराम से वो प्रॉफिट निकाल लेता है। कुल मिला के एक ऐसा धंधा है ये, यदि आप मिडिल परिवार से हो, गरीब हो, बेरोजगार हो, तो भाई इससे इनफैक्ट आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, निकाल सकते हो यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और एक आपको प्रो टिप आपको दे देता हूँ, सब आप मेरे भाई फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल का काम करते हो, ड्राई फूड भी रख सकते हो और वहां पर इजीली अवेलेबल नहीं होते बहुत सारी जगह जो कॉलोनियां होती है, तो बट वहां नहीं मिल पा रहे, तो वो ऐसे कुछ प्रोडक्ट रख सकते हो जो मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उनको भी आप सेल कर सकते हो। आज के टाइम में मेरे भाई ड्रैगन फ्रूट भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा सब्जियों में आप मशरूम भी जरूर रख सकते हो। वीआईपी कॉलोनियों में जा रहे हो, इस बिजनेस को मेरे भाई 20,000 के अंदर आप शुरू कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों अगले बिजनेस की मैं बात करूं मेरे भाई, तीसरे बिजनेस की, तो मेरे भाई तीसरा बिजनेस भी आज के टाइम में अच्छा खासा पनप रहा है। नॉर्मल सा बात, तीसरा बिजनेस आइडिया की बात करें तो ये स्मॉल किराने का स्टोर है मेरे भाई, स्मॉल किराने की दुकान, अर्थात स्मॉल किराना, ध्यान से समझना मेरे भाई, किराना स्टोर अर्थात स्मॉल किराने की दुकान। ये स्मॉल किराने की दुकान, किराना स्टोर जिसे आप ग्रोसरी प्रोडक्ट होते हैं, वो बेसिक नेसेसरी होती है, बेसिक नेसेसिटीज होती है हर परिवार की, हर घर की जरूरत होती है मेरे भाई। ग्रोसरी वाले, आप सुबह जब नाश्ता करते हो तो उस टाइम आपको बिस्किट वगैरह चाहिए होते हैं। एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ, डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप यदि करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। शाम को जब चाय के साथ नमकीन चाहिए, बिस्किट चाहिए, तो वो आपको डेली नीड्स के लिए आपको घर के जो सामान होते हैं जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, दाल, ये सब कुछ चाहिए ही चाहिए होता है। ये कभी काम बंद नहीं होगा मेरे भाई और धंधा
बहुत शानदार है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप सुपर मार्केट भी खोल सकते हैं। सुपर मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, डेफिनेटली ये चलता है, आपको इसमें मार्जिन भी देखने को अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आपके पास बजट ही नहीं है, आप क्या करोगे? आप छोटे से शुरुआत करोगे, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। इसको 20 से 30 हजार में भी आप एक छोटा किराना स्टोर की दुकान खोल सकते हो। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करना है मेरे भाई। जब आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगे, अच्छा खासा मार्जिन निकले, तो बड़ी दुकान आप खोल सकते हो मेरे भाई। कुल मिला के एक ऐसा बिजनेस आइडिया है, इसको आप, इस धंधे को आप कर सकते हो और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। आपको अपनी सिटी के होलसेल मार्केट में जाना है, हर सिटी होलसेल में मार्केट होता है, आप अच्छे से जानते हो। आप किसी भी किराने वाले से पूछ लो, 2-3 दुकानों से पूछेंगे, आपको कोई ना कोई सच बता देगा, भैया हमारी सिटी का होलसेल मार्केट कहाँ है। वहां पर जाओगे, वहां पर आपको चीजें पता चल जाएगी। 20 से 30 हजार का माल उठाओ। अगर आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है तो आप ऑटो या छोटा हाथी भी लाते हो अपने घर के पास, जो भी आप शॉप ले रहे हो शॉप में डिस्प्ले कर दो। किराने की दुकान अगर आपके से बहुत दूर है, आप कॉलोनियों में भी अपने घर के आसपास खोल सकते हो। जो आपके एरिया के लोग हैं ना, वहां भी आना शुरू कर देंगे। मैं ये बता रहा हूं कि अगर कुछ आपके पास करने को नहीं है तो आपके घर में ही कोई ऐसा है जो खाली है। ध्यान से समझना मेरे भाई, आपका कोई घर खाली है तो वहां भी आप ये धंधा कर सकते हो, क्योंकि हर घर में इस चीज की जरूरत होती है। कुल मिलाकर ये एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है गरीब परिवार के लिए। और कोई फीमेल आपके घर में है या कोई बुजुर्ग है जो खाली बैठा है, वो चाहता है कि मैं कुछ करूं, तो आप उनको भी काम खोल कर दे सकते हो और आराम के साथ शॉप पे बैठकर आराम से दिन में इतना पैसा आराम से निकाल सकता है। छोटे किराने की बात कर रहा हूं मेरे भाई। यहाँ पर ये मत कहिए कि भैया किराने की दुकान खोलो, भैया 1 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा, 5 लाख 10 लाख लग जाएगा। ना लगने के लिए अगर आप कम में शुरू करना चाहते हो तो 20-30 हजार से भी आप शुरू कर सकते हो, अंदर आराम से शुरू कर सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की बात करूं जो आज के टाइम में बहुत अच्छा खासा चल रहा है, हर जगह चल रहा है, हर एरिया में। दोस्तों चौथा बिजनेस आइडिया, बाइक वॉश एंड कार वॉशिंग सेंटर। मेरे भाई ये जो बाइक वॉश का काम होता है, जो बाइक वॉश एंड कार वॉशिंग सेंटर, ये भी एक ऐसा काम चल रहा है, बहुत अच्छा खासा चलता है मेरे भाई। एक ऐसा धंधा है ये, यदि आज के टाइम की बात करें हम, तो ये बहुत अच्छा खासा शहर में, गांव के अंदर या भीड़ भाड़ वाले इलाके, ट्रैफिक वाली जगह अच्छा खासा चलता है। इसके लिए आपको बहुत बड़ी ना तो मशीन चाहिए, ना ही आपको इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको सिर्फ एक स्प्रे पंप वाला मोटर और स्प्रे पानी वाला, आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। इसके अलावा धीरे धीरे आप इक्को पेमेंट ले सकते हो, एक वैक्यूम क्लीनर भी ले सकते हो, साथ में कुछ एक केमिकल वगैरह भी ले सकते हो, शैम्पू वगैरह भी ले सकते हो, और कार में वैक्स वगैरह लगाते हैं अर्थात वो भी ले सकते हो। जो भी कार की पॉलिश वगैरह करते हैं, कार साइनर भी ले सकते हो। छोटी छोटी चीजें इनको आप यूज करके इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो। साथियों पांचवा बिजनेस आइडिया की बात करें मेरे भाई, गिफ्ट गैलरी। मेरे भाई ये जो पांचवा बिजनेस आइडिया है, ये है मेरे भाई गिफ्ट। आप गिफ्ट गैलरी क्या होती है ध्यान से समझना, बहुत कुछ इसमें बताऊंगा मेरे भाई। गिफ्ट गैलरी मेरे भाई एक ऐसा बिजनेस आइडिया है, गिफ्ट से रिलेटेड आप प्रोडक्ट रख सकते हो, कोई भी क्षेत्र में आप रख सकते हो। अब देखो हर लोगों को कुछ ना कुछ त्योहार आ रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी के यहाँ कुछ ना कुछ ओकेजन है, बर्थडे एनिवर्सरीज है, गिफ्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आप गिफ्ट की गैलरी खोल सकते हो। यहाँ पर बहुत बड़ी गिफ्ट गैलरी खोलने की जरूरत नहीं, आप छोटे से गिफ्ट गैलरी खोलो। आप 20,000 से 30,000 अपने घर के आसपास जो भी दुकान है वहीं पर खोलो। आपके एरिया में जितनी आपकी लोकेलिटीज जो लोग हैं ना, वो आपसे गिफ्ट खरीदना शुरू कर देंगे। अगर आपकी गिफ्ट्स क्वालिटी अच्छी है तो आप 100 वाली गिफ्ट्स भी रख सकते हो। आप टेडी बियर्स वगैरह भी रख सकते हो, छोटे बच्चे के टॉयज भी रख सकते हो, और कुछ एक खिलौने रख लिए, वो काफी सारी घर में होम डेकोर आइटम भी रख सकते हो, छोटी छोटी चीजें रख सकते हो। होम डेकोर की चीजें थोड़ी महंगी आती है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कॉस्टली प्रोडक्ट रखो, आउट ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट रखो, ऐसा नहीं है। आप कम बजट वाले भी ऐसे प्रोडक्ट रख सकते हो और अच्छा खासा इनसे प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। सिंपल सा आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कुल मिला के आप छोटी छोटी चीजें रखिए, थोड़ी सी लाइटनिंग प्रोडक्ट्स रखो, और सो बहुत सारे लोग उनको लेने प्रेफर करते हैं, गिफ्टिंग के लिए बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं। सो आप धीरे धीरे 300 का आपने मान लिया, गिफ्ट गैलरी की बात कर रहा हूं, बस आपको मेन फोकस अपनी बाहर की ब्रांडिंग में करना है। आपने लिख लिया है फॉर एग्जांपल जैसे विनोद गिफ्ट गैलरी या फिर सुनीता गिफ्ट गैलरी या पूजा गिफ्ट गैलरी, बाहर आपने बड़े बड़े 2-3 टेडी बियर लगा दिए, 2-3 आपने फूलों की माला वाला लगा दिया। आपने फिर गिफ्ट से अगर आप काम कर रहे हो तो गिफ्ट से रिलेटेड आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, गिफ्ट की पैकिंग का मटेरियल होना चाहिए आपके पास होना चाहिए, साथ ही लिफाफे होने चाहिए मेरे भाई। सब छोटी छोटी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली होनी चाहिए, उससे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट निकलता है। कुल मिला के एक ऐसा बिजनेस है, आप अपने इलाके में एरिया में अच्छा खासा इस बिजनेस को रन कर सकते हो, दौड़ा सकते हो और अच्छा खासा
शुरुआत में इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। इस तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। गिफ्ट गैलरी का बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा मार्जिन है इसमें। आप इस न्यू बिजनेस को आराम से 20,000, 30,000, 40,000 से आप शुरू कर सकते हो। इसके अलावा साथियों, जो मेरा नेक्स्ट बिजनेस है, छठा बिजनेस आइडिया है मेरे भाई, जो आज के टाइम में काफी अच्छा खासा चल रहा है। सिक्स्थ जो बिजनेस आइडिया वो है मेरे भाई, कपड़ों का बिजनेस है। कपड़ों का बिजनेस, कपड़ों की दुकान भी बोल सकते हैं मेरे भाई इसको। कपड़ों की दुकान, ध्यान से समझना, कपड़ों का बिजनेस या कपड़ों की दुकान। आप यहाँ पर कपड़ों का बिजनेस करने के लिए आप लाखों का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। काफी जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारे लोगों को, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा आप कपड़ों का बिजनेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो। ध्यान से समझना, मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत अलग काम होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो आपको काफी टाइम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, लेकिन आप एक छोटे लेवल से इस बिजनेस को करते हो तो आप नॉर्मल सा बता रहा हूँ 20,000 से आप इस शुरू कर सकते हो। आप फैक्ट्री में जाओगे तो वहां 20,000 का कपड़ा आप देंगे तो नहीं मिलेगा वहां। दोस्तों, यदि आप फैक्ट्री में जाओगे तो 20,000 का कपड़ा तो आपको देंगे नहीं। वहां पे आपको पूरा मार्केट, वहां पर आपको पूरा लोड उठाना पड़ता है लाखों में। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी सिटी के होलसेल मार्केट में डेफिनेटली जाना पड़ेगा। कपड़े के बिजनेस के लिए आपको कपड़ों को होलसेल करते हैं लोग, उनके पास विजिट करें, उनसे डील करें। अगेन ये हो जाता है कि आपका क्रेडिट भी माल मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे भाई, कपड़ों का जो बिजनेस अगर आप लो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर रहे हो, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा कैटेगरी नहीं रख सकते। यहाँ पे आप शुरुआत करो सिर्फ एक कैटेगरी से, आप चूज कर लो आपको किस काम को करना है मेरे भाई। अपने एरिया में क्या चलेगा, अपने एरिया में सबसे ज्यादा डिमांड क्या है, सबसे ज्यादा क्या आइटम बिक रहा है मेरे भाई। छोटे छोटे एग्जांपल, छोटे बच्चों के कपड़े बिक रहे या महिलाओं के बिक रहे या फिर यंगर के, जैसे नॉर्मल सा आप मेंस वियर भी रख सकते हो, वुमेन्स वियर भी रख सकते हो, फिर किड्स वियर भी रख सकते हो। और आप एडवाइस करूंगा कि शुरुआत में ना बच्चों के कपड़े आप रखो, सस्ते भी मिलते हैं और महंगे भी बिकते हैं ना। जो बाइंग कैपेसिटी होती है ना आज की डेट में कस्टमर की, वो बच्चों के लिए शॉपिंग ज्यादा पसंद करते हैं, वो बच्चों के लिए शॉपिंग ज्यादा करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट अपने लिए कोई चीज सैक्रिफाइस कर सकते हो, नॉर्मल सी बता रहा हूं पेरेंट, बट अब बच्चों के लिए आप नहीं करते। तो अगर कोई त्योहार आया, आपने लिए कपड़े खरीदे या ना खरीदे, लेकिन बच्चों के लिए जरूर खरीदना चाहिए मेरे भाई। सिंपल सा आइडिया बता रहा हूं मेरे भाई, आप इस बिजनेस में अच्छा खासा आप निकाल सकते हो। काफी शानदार बिजनेस है और दिवाली के टाइम पे बहुत अच्छा चलता है। बच्चे घर में बोलने लगे पापा नए कपड़े चाहिए, होली आ गई, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल आता है, शादी वगैरह में चाहिए चाहिए। आप मेंस वियर छोड़ दो, आप वुमेन्स वियर छोड़ दो, आप किड्स वियर शुरू कर दो। छोटे पैमाने पर शुरू करो, एक छोटी सी दुकान से आप बच्चों के कपड़े रखो। बच्चों की थोड़ी एक दो स्टडी बाहर लगा, बच्चों की एक दो बाहर स्टडी लगा दो, मैनिक्विन जिसे बोलते हैं, बच्चों का आप मैनिक्विन लगा दिया आपने, वो कपड़े सुंदर से ड्रेस आप करके पहना के बाहर, डेफिनेटली आपका काम चलने लगेगा और आने लगेगा भाई। 30,000 की इन्वेस्टमेंट में आप 1,000-1,200 रुपए प्रतिदिन आराम से इस बिजनेस से आप निकाल सकते हो। शानदार बिजनेस आइडिया है। कुल मिला के एक ऐसा बिजनेस है ये, कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हो। यदि एक कैटेगरी पे काम करते हो, किड्स वियर पे आप काम करते हो, तो छोटा बच्चों का कपड़ों में अच्छा खासा मार्जिन होता है। मैं यहाँ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आपको। थोड़ा अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप कैटेगरीज में काम कर सकते हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, नॉर्मल सी बात है दोस्तों, ये जो बिजनेस है अब आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के काम कर रहे हो। साथियों, छठा बिजनेस की बात करता हूँ मेरे भाई, नॉन फूड बिजनेस। साथियों, नॉन फूड बिजनेस है जो अच्छा खासा चलता है मेरे भाई, जिनके लिए आपको बेस्ट इन्वेस्ट बिना एक्सपीरियंस का आप शुरू कर सकते हो। नॉर्मल सा बात बता रहा हूँ आप। साथियों, जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है नॉन फूड बिजनेस, आप बस इन्वेस्टमेंट करना है बिना एक्सपीरियंस के, मतलब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा इससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हो मेरे भाई। कुल मिला के एक ऐसा शानदार बिजनेस है मेरे भाई, ये जो सातवां बिजनेस है, नॉन फूड बिजनेस। नॉन फूड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है मेरे भाई, नॉन फूड। कुल मिला के इनफैक्ट एक्सपीरियंस ना होने के बाद भी इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो। आपको बस माल खरीदना है, खरीदने के लिए आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है, माल रखने के बाद बेचना शुरू करना। आप बचे हुए जो 4 बिजनेस आइडिया दोस्तों, फूड बिजनेस। आप फूड बिजनेस करने के लिए एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस मस्ट होता है। आप में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके फूड बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बहुत जल्दी मेरे भाई बंद हो जाते हैं, और रीजन यही होता है कि उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। जो कोशिश करते हैं, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, दूसरे व्यक्ति को देख के आप बिजनेस शुरू कर देते हो और बाद में आप फेल हो जाते हो। उसके बाद सोचते हो यार ये धंधा में अच्छी खासी अर्निंग नहीं है, यार ये धंधा चलता नहीं है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, हर फील्ड में आप नॉलेज लो, सीखो। और फूड बिजनेस में काफी ज्यादा वीडियोस
आपने देखी होंगी, इनमें बहुत सारी वीडियोस मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे इस चैनल पे अपलोड करूँ, क्योंकि फूड बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है मेरे भाई, काफी अच्छा चलता है। साथियों, जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है अपना क्लाउड किचन का बिजनेस है। क्लाउड किचन का एक ऐसा बिजनेस आइडिया है मेरे भाई जो आज के टाइम में अच्छा खासा ट्रेंड कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दो, क्लाउड किचन में कोई फिजिकल स्टोर नहीं लगाना, आपको कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती मेरे भाई। बेसिकली कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आकर माल नहीं खरीद सकता, बट क्लाउड किचन इन कोऑपरेटिव टू रेस्टोरेंट सस्ता पड़ता है, क्योंकि ये आपको ना तो फर्नीचर पे खर्च करना पड़ता है, ना ही आपको दुकान किराए पे लेनी पड़ती है, ना आपको बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। लो इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, अपने घर से शुरू कर सकते हो, अपने इलाके में शुरू कर सकते हो। नॉर्मल सा आप दुकान किराए पे ना लेने से मेरा मकसद है कि आप अपने घर के किचन से भी शुरू कर सकते हो। क्लाउड किचन आपकी सोच के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। आप जरूरी नहीं कि आप क्लाउड किचन खोलना है, आपको एक रेंट पे शॉप लेनी पड़ेगी। आप अपने घर के किचन को यूज करके भी क्लाउड किचन शुरू कर सकते हो। बहुत कम में ये बिजनेस आपका 10,000 रुपए से शुरू हो सकता है, बट आपको डिसाइड करना है आपको क्लाउड किचन में आप क्या बेचने वाले हो मेरे भाई, क्या क्या सामान रखने वाले हो, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। आपको सोचना है, आपको जो प्रोडक्ट में थोड़ी सी महारत हासिल है, थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज है, आपको जो चीजें बनाना है अच्छे से आती है, उसको बनाकर आप परफेक्शन लाओ, उसमें अपना क्लाउड किचन चालू कर दो। आप जैसे कि आज के टाइम में जोमेटो, स्विगी है, जिस पे आपको ऑनलाइन पोर्टल पे आप बेच सकते हो, उसको आप बेचना शुरू करो। अपने प्रोडक्ट को आराम के साथ घर पे बैठकर इस काम को आप शुरू कर सकते हो। आप क्लाउड किचन पे ऑलरेडी मैं कमेंट करोगे तो पूरी विस्तार से वीडियो बना दूंगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट करिए, इस पर विस्तार से वीडियो बना दूंगा। और कमेंट करने के बाद मैं कमेंट का जवाब देता हूं, इसलिए यार कमेंट जरूर किया करो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, ये आप अच्छे से जानते हो। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट बिजनेस की बात करते हैं हम, सर्विस का है मेरे भाई। जो टिफिन सर्विस होती है, ये जो टिफिन सर्विस का है मेरे भाई, ये अच्छा खासा चलता है मेरे भाई। टिफिन सर्विस का बिजनेस मेरे भाई बहुत अच्छा खासा चल रहा है। टिफिन सर्विस का बिजनेस। अब ये फूड बिजनेस आपको मैं बता रहा हूं, इसमें जितने मैंने आपको बिजनेस बताया इनमें से चूज करना है आपको एरिया में क्या चलेगा। आप क्लाउड किचन खोल सकते हो, आप टिफिन सर्विस खोल सकते हो, फिर आगे जो मैं बताने वाला वो खोल सकते हो। आप चूज करके उस बिजनेस काम करना है। उसके 1 महीना 2 महीना नॉलेज लो, ग्राउंड में जाओ, जो लोग कर रहे हैं उनसे बातें करो, क्या इस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, या मैं ऐसे ही बना रहा हूं। डेफिनेटली प्रॉफिट होता है। सो टिफिन सर्विस की अगर बात करो तो अगर आपके घर में कोई ऐसी फीमेल है, आपकी वाइफ है, आपकी मॉम है, अच्छा खाना बनाती है, सो आप टिफिन सर्विस शुरू कर सकते हो। आप देखोगे अगर आपके एरिया में आसपास जो पीजी है, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग मतलब आउट ऑफ सिटीज से आकर रहते हैं, वहां पर जिनको खाने की जरूरत पड़ती है, तो टिफिन सर्विस आपके लिए एक बड़ा और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आप इस पे काम कर सकते हो। ये बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एक टिफिन सर्विस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप घर से शुरू कर सकते हो, लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। आपको बस अपने विजिटिंग कार्ड छपवाने, आपको पैंट छपवाने, डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है, धीरे धीरे आपका पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। आप अपना शुरू कर सकते हो बिजनेस 10,000 20,000 के अंदर अंदर शुरू कर सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई ये सिंपल सा आसान सा बिजनेस है, नॉर्मल सा, एक बार ट्राई जरूर करना। नॉर्मल सा धंधा है, इस पे वीडियो विस्तार से चाहिए तो कमेंट करिए। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट 9th बिजनेस आइडिया है जो है मेरे भाई नवा बिजनेस आइडिया, ये है पराठा जंक्शन। पराठा जंक्शन बहुत अच्छा खासा चलता है मेरे भाई। पराठा जंक्शन, ध्यान से समझना, पराठा जंक्शन। जंक्शन का मतलब नाम आप कुछ और रख सकते हो, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। पराठा जंक्शन हो सकता है, या फिर पराठा पॉइंट हो सकता है। ये इसको पराठा की जगह पॉइंट भी कर सकते हो, आप पॉइंट भी डाल सकते हो, कुछ भी आप डाल सकते हो। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो भाई ये पराठा जंक्शन है, पराठा पॉइंट के एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो, और किस तरीके से पैकेज कर सकते हो आज के टाइम में। सो आप ये नॉर्मल सा काम है, फूड बिजनेस ऑनलाइन करना चाहते हो, चाहे आप क्लाउड किचन हो, चाहे टिफिन सर्विस हो, एटलीस्ट आप अगर आप टिफिन सर्विस शुरू करना चाहते हो तो अपने एरिया में जो टिफिन सर्विस कर रहे हो उनमें 2-3 लोगों को टिफिन आप एक बार मंगवाओ, खाना अपने घर पे मंगाने के बाद देखो ये क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, कितनी रेट में दे रहा है। पहले उन चीजों को एनालिसिस करो, उसके बाद आप जो उनमें वीकनेस है, माइनस पॉइंट है, उनको दूर करो। और जैसे कि 50 रुपए के टिफिन में क्या क्या आ रहा है, 60 के में क्या क्या आ रहा है, 100 में क्या क्या आ रहा है, किस तरीके से सर्व कर रहे हैं, कौन कौन से बॉक्स में सर्व कर रहे हैं, नैपकिन दे रहे हैं, अचार दे रही है,
टमाटो सॉस दे रहे हैं, साथ में कर्ड दे रहे हैं या खीर दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं या फिर सलाद वगैरह दे रहा है। आपको पता होना चाहिए स्वीट डिश में जो कोई मिठाई रख रहा है, गुलाब जामुन रखना है। सो अगर आप फूड बिजनेस में आप टिफिन सर्विस कर रहे हो तो आप उसमें जो आपके कंपटीटर्स है उनके बारे में एक बार जरूर ट्राई करो। आप एक बार क्लाउड किचन खोल रहे हो तो आप उनका फूड आप ऑर्डर करो और घर पे उनकी पैकेजिंग चेक करो। तो अगर आपकी बात करें तो मेरा जो ये 9th बिजनेस आइडिया पराठा जंक्शन बहुत अच्छा है, काफी अच्छा आज के टाइम में चल रहा है, छोटी छोटी सिटीज में भी चल रहा है और कुल मिला के एक ऐसा धंधा है ये बहुत अच्छा खासा चलता है। कम इन्वेस्टमेंट में इसको शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं जो कॉफी सारी कुंजस में काम कर रहे हैं, चाइनीज भी बेच रहे हैं, कॉन्टिनेंटल भी बेच रहे हैं, साथ में उनके पराठा भी रखा हुआ है, बट उनके पराठे की क्वालिटी लेवल नहीं है जो होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर पराठा जंक्शन खोलना है, नाम ही पराठा जंक्शन रखा है, तो 100 पराठे आपके फूड में महारत होनी चाहिए मेरे भाई। मतलब जो पराठा जंक्शन में एक बार पराठा खा ले, पराठा पॉइंट से पराठा खा ले, आपके पास पराठा देखे तो सर्दी आ रही है, सर्दी चल रही है मेरे भाई, सर्दियां नॉर्मल सर्दियों में ब्रेकफास्ट आपका पराठा बहुत बढ़िया चलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आप देखो 4 तरीके पराठे बेसिकली आप रख सकते हो, आलू का हो गया, गोभी का हो गया, मिक्स पराठा हो गया, पनीर पराठा हो गया। ये 4 पराठे से आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, पैसा बना सकते हो। ठीक है, अगर आपके घर में कोई फीमेल है जो काम कर सकती है, जो पराठा वगैरह अच्छा बनाती है आपने घर में, सो आप क्लाउड किचन की तरह आप शुरू कर सकते हो। किसी भी तरीके से एक पराठा जंक्शन ओपन कर लो। आप फिजिकल स्टोर भी खोल सकते हो। अगर पराठे के अंदर कैपेबिलिटी है तो आप कर सकते हो, बेस्ट क्वालिटी आप दे सकते हो। कुल मिला के पराठा जंक्शन का एक ऐसा धंधा है जो सर्दियों में बहुत अच्छा खासा चलता है, बहुत ज्यादा चलता है। नॉर्मल से बता रहा हूँ, आप देखो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब पे भी देखेंगे, मॉम एंड सन सेलिंग देखेंगे, आलू पराठा मॉम एंड सन सेलिंग, बड़ा पाव मॉम एंड सन सेलिंग देखेंगे, हस्बैंड वाइफ सेलिंग, इडली ऑन रोड, ये सब कर रहे हैं लोग। बस अब आप उस नजरिए से देखना आप शुरू नहीं करते हो। आपको बस ये लगता है कि ये अगर कोई भी फूड बिजनेस करना है तो यार गाड़ी चाहिए, नहीं शॉप चाहिए, नहीं मेरे भैया आपको स्टाफ चाहिए। तो ये आजकल सबके अंदर है भैया। अगर आपको फूड बिजनेस शुरू करना है तो सेफ चाहिए, सेफ के साथ काम करना जितना अच्छा है उतना बुरा भी नहीं है। ये बात आप जो मेरे भाई फूड बिजनेस शुरू कर चुके हैं, ये बात आप जो मेरे भाई फूड बिजनेस शुरू कर चुके हैं उनको अच्छे से पता होगा। सो कोशिश करो कि पहले आप खुद से स्टार्ट करो, रूट आपको पता होना चाहिए। जब तक आप बिजनेस की जड़ नहीं पता होगी तब तक आप फिर सक्सेस नहीं हो पाओगे बिजनेस में। अगर आपका बिजनेस की जड़ें पता है तो आप सेफ से भी काम करवा लोगे, क्योंकि आपने खुद किया है, आपको ग्राउंड लेवल पे पता है भैया एक आलू का पराठा इसमें मिक्सचर रेडी करने में, आलू पराठा रेडी करने में, आटे को गूंदने में कितना टाइम लगता है। वही सेब आपको डबल टाइम लगा रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई इतना नहीं, ऐसा नहीं है। बट आपको जब पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं मेरे भाई। सो इस चीज को ध्यान रखना पड़ता है। और पराठा जंक्शन की बात कर रहा हूँ, आप 4 तरीके के पराठे रख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। और अब उसमें आप सर्वे करके साथ में रखना, आप दही के साथ कर रहे हो, आप धनिया पुदीने की चटनी के साथ कर रहे हो, अचार के साथ कर रहे हो, बहुत सारी चीजें आपको वो चीजें ध्यान रखनी है। बट एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हो तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आदमी को सबसे पहले नोटिस करती है। ये आप कॉन्फिडेंट क्या दे रहे हो खाने के साथ। आप कॉन्फिडेंट से मेरा मतलब है कि आप नैपकिन दे रहे हो या अचार किस तरीके से पैक कर रहे हो, आप सॉस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, साथ में आप माउथ प्रेशर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये चीजें सबसे पहले नोटिस करता है आदमी की, यार मैंने पराठा जंक्शन से फूड ऑर्डर किया है, उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या मिली है मेरे को पराठे के साथ, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। सारे अगर आप चाहते हो कि मैं पराठा जंक्शन के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊं, पराठा पॉइंट आप कैसे खोल सकते हो, बहुत तरीके के पराठे आप कैसे रख सकते हो, सर्विसिंग के लिए कौन कौन से इको पेमेंट चाहिए, कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी, तो आप सर्वे कर सकते हो सही तरीके से। आप डिस्पोजल में सर्वे करिए और पैकिंग मटेरियल कौन सा यूज करें, सारी चीज जानने के लिए एक ही काम करना है, आप मेरे पास कमेंट करिए, मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं 10वें बिजनेस की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। ये जो 10वां अपना लास्ट बिजनेस आइडिया है, ये भी बहुत अच्छा खासा आज के टाइम में हर गली मोहल्ले में चल रहा है साथियों। ये है फूड बिजनेस आइडिया, अर्थात 10th है अपना फूड बिजनेस आइडिया है। जैसे मैगी हॉट स्पॉट हो गया, नॉर्मल सा बता रहा हूं मैं, जो मैगी पॉइंट भी बोल सकते हो, मैगी पॉइंट हो गया, मैगी पॉइंट भी बोल सकते हो, मैगी हॉट स्पॉट हो गया, बहुत सारे नाम इसके रख सकते हो। मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए मेरे भाई। आज के टाइम में काफी अच्छे ये धंधे चल रहे हैं। और मैगी बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब लोग चाय के पीछे पड़े, चाय चाय चाय, अगर यार कुछ अलग करो, चाय के अलावा आप लस्सी भी रख सकते हो, गर्मियों में बहुत अच्छा चलता है, लस्सी के फ्लेवर भी रख सकते हो। ऑलरेडी आप कमेंट करोगे तो वीडियो बना दूंगा। मैंने बताया मैगी हॉट स्पॉट के बारे में, दोस्तों मैगी हॉट स्पॉट के बारे में आप कमेंट मुझे करिए, मैं एक विस्तार से वीडियो बना दूंगा। 15-20 तरह की मैगी रखने के तरीका आपको बता सकता हूँ, कैसे आप कम पूंजी लगाकर मैगी का बिजनेस कर सकते हो। बहुत
वीडियो में आपको डिटेल में आपको बता दूंगा। हाँ बट हाँ, मैगी का हॉट स्पॉट का बिजनेस एक अच्छा बिजनेस आइडिया आज के टाइम में, क्योंकि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग महिला हर व्यक्ति इसको पसंद कर रहा है। अगर आपके एरिया में स्टूडेंट ज्यादा है, टीनेजर ज्यादा है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो वहां पे आप मैगी का धंधा आराम से कर सकते हो, अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। और डिफरेंट वेराइटी की मैगी जरूर रखिए, क्योंकि देखो आप प्लेन मैगी 30 की बेचोगे, 50 की बेचोगे, उसमें मार्जिन नहीं कमाओगे। आपको वहां पर इनोवेशन करके मैगी का प्राइस बढ़ाना, इसमें आपका मार्जिन भी बढ़ जाएगा। आप अब आपने पनीर मैगी रखी, ध्यान से समझने जो बातें बोल रहा हूं। फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा पनीर डाल दिया आपने, उसमें चार्ज कर लिया 70-60 रुपये आपने चार्ज बढ़ेगा। और ये चीजें आपने मिक्स वेजिटेबल मैगी रख ली, जिसमें आपने मटर डाल दिए, बीन्स डाल दी, शिमला मिर्च डाल दी, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, मार्जिन अच्छा होगा जाएगा। इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत वैरायटी रखनी पड़ेगी। आपको अगर डिटेल में देखना है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं विस्तार से वीडियो बना दूंगा आपको, उसको आप मुझे कमेंट करिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा साथियों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो आपको घंटे का बटन दिखा रहा है मेरे भाई, घंटे को एक बार दबा दीजिए, अंगूठे से चाहे उंगली से, उसको दबा देना। नेक्स्ट वीडियो आपको डालू तो आपको सबसे पहले आपको टिंग करके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों कोई भी सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हो प्लीज कमेंट करिए। और दोस्तों इनमें से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा है प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। दोस्तों आज इतना ही कहना चाहूंगा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।